हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑलराउंडर क्लासेस में। आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया ही हूँ। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर आने वाला चेंजिंग पोजीशन ऑफ प्रोनाउन के टॉपिक है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे कि प्रोनाउन, चेंजिंग पोजीशन ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउनों की कैसे बदला जाता है, प्रोनाउनों को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउनों को कैसे बदला जाता है और किस प्रकार से इनमें चेंजिंग, इनकी पोजीशन में चेंजिंग की जाती है। तो प्रोनाउन तीन प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन के अंदर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन के अंदर आता है आई और बी। फर्स्ट पर्सन को जब हम सेकंड पर्सन में बदलेंगे तो वह यू में परिवर्तित हो जाएगा। और थर्ड पर्सन में ही, सी, दे, इट। ही, सी, दे, इट का मतलब एक वचन के साथ एक वचन पुल्लिंग हो तो ही आएगा, और एक वचन स्त्रीलिंग हो तो सी आएगा, और बहुवचन हो तो दे आएगा, और पशुपक्षियों के लिए यूज किया गया हो तो इट आएगा। ऐसे ही फर्स्ट पर्सन में इनका ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट मी और बी का ऑब्जेक्ट सी। ये तो सब्जेक्ट की बात हो गई, ये ऑब्जेक्ट की बात है। आई का ऑब्जेक्ट मी, बी का ऑब्जेक्ट अस। तो इसको हम सेकंड पर्सन परिवर्तन करेंगे तो ये यू ही रहेगा। यू का सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में यू ही रहता है, और इसका फिर हो जाएगा हिम। ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, दे का ऑब्जेक्ट देम और इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहेगा। ऐसे ही हम पॉजिटिव फॉर्म में बात करेंगे। पॉजिटिव फॉर्म में कैसे परिवर्तन होता है, तो मी की पॉजिटिव फॉर्म माई और अस की पॉजिटिव फॉर्म अवर, और यू को हम योर के फॉर्म में परिवर्तित कर देते हैं। यू की पॉजिटिव फॉर्म होती है योर, और हिम की पॉजिटिव फॉर्म हिज। हर की पॉजिटिव फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है, हर की हर होती है, और देम की हो जाती है देयर, और इट की हो जाती है इट्स। तो हम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउनों को कैसे चेंज करते हैं, किस प्रकार चेंज करते हैं, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउनों को हम चेंज बाय सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार इसका बदलाव होता है। फर्स्ट पर्सन को चेंज किससे करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। और सेकंड पर्सन के प्रोनाउनों को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से करते हैं, चेंज बाय ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, चेंज बाय ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और थर्ड पर्सन किसी भी प्रकार चेंज नहीं होते, नो चेंज। थर्ड पर्सनों का कोई भी चेंज नहीं होता। 12 पर्सन होते हैं थर्ड पर्सन के अंदर। ही, सी, दे, इट, हिम, देयर, देम, इट, हिज, हर, देयर, इट्स। इनका कोई बदलाव, इनका बदलाव नहीं होता है। दोस्तों, अगर आई बी की बात करते हैं, अगर आई बी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव फॉर्म में किस प्रकार बदलाव करती है, तो आई बी अगर सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट आई हो और आई को आई से बदले तो ऑब्जेक्ट के रूप में मी हो जाता है। अगर आई को आई से बदले तो ऑब्जेक्ट में मी हो जाता है और पॉजिटिव फॉर्म में माई हो जाता है। अगर बी को बी से बदले, सब्जेक्ट बी को बी से बदले तो ऑब्जेक्ट अस हो जाता है और पॉजिटिव फॉर्म अवर हो जाता है। अगर सब्जेक्ट में सी को सी से बदले, सब्जेक्ट में सी को सी से बदले तो हर के रूप में परिवर्तित होता है और पॉजिटिव फॉर्म ही हर होती है। ही को अगर ही से बदले, ही को अगर ही से बदले तो हिम हो जाता है और पॉजिटिव फॉर्म हिज हो जाती है। दे को अगर दे से बदले, सब्जेक्ट अगर दे हो और दे को दे से बदलाव करें तो देम हो जाता है और पॉजिटिव फॉर्म देयर हो जाती है। और यू को यू से चेंज करें, यू को यू से बदले तो यू रहता है और पॉजिटिव फॉर्म योर हो जाती है। अगर एक वचन पुल्लिंग हो तो ही का प्रयोग करेंगे, एक वचन स्त्रीलिंग हो तो सी का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन पुल्लिंग या स्त्री हो तो दे का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, अगर सेकंड पर्सन की बात करें, सेकंड पर्सन के
प्रोनाउन किस तरह चेंज होते हैं अगर उनकी बात करें तो अगर सेकंड पर्सन के प्रोनाउन किससे चेंज किए जाते हैं, रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट से। तो बात करें अगर मी को आई से बदले तो मी ही रहेगा, मी को आई से बदले तो मी रहेगा और पॉजिटिव फॉर्म के रूप में माई हो जाएगा। अस को अगर बी से बदले तो अस होगा और पॉजिटिव फॉर्म अवर होगा। हिम को ही से बदले तो हिम होगा और पॉजिटिव फॉर्म हिज होगा। हर को सी से बदले तो हर होगा और पॉजिटिव फॉर्म भी हर होगा। देम को अगर दे से बदले, देम को अगर दे से बदले तो देम रहेगा ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव फॉर्म देयर होगा। और यू को यू से बदले तो ऑब्जेक्ट यू रहेगा और पॉजिटिव फॉर्म योर हो जाएगा। अगर एक वचन पुल्लिंग है तो ही और द्विवचन, और एक वचन स्त्रीलिंग है तो सी और बहुवचन पुल्लिंग या स्त्रीलिंग है तो दे। ये तो हो गई हमारे सेकंड पर्सन की बात। सेकंड पर्सन सब्जेक्ट यू, ऑब्जेक्ट यू, पॉजिटिव फॉर्म या। मी को आई से मी, देमाई, ये सेकंड पर्सन की बात हो गई। तो दोस्तों एक नोट पॉइंट है, एक नोट पॉइंट के बारे में, बहुत जरूरी नोट पॉइंट है ये और बहुत ही कामदायक नोट पॉइंट है। क्या कह रहा है ये नोट पॉइंट? फर्स्ट पर्सन एवं सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस को चेंज करते समय, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउनों को चेंज करते समय सब्जेक्ट को बदलकर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बदलकर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बदलकर ऑब्जेक्ट एवं पॉजिटिव फॉर्म को बदलकर पॉजिटिव फॉर्म ही बनाते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउनों को चेंज करते समय, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस को चेंज करते समय सब्जेक्ट को बदलकर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बदलकर ऑब्जेक्ट तथा पॉजिटिव फॉर्म को बदलकर पॉजिटिव फॉर्म ही बनाते हैं। पॉजिटिव फॉर्म का मतलब होता है अपना शब्द की अंग्रेजी। तो दोस्तों आज हमने चेंजिंग पोजीशन ऑफ प्रोनाउंस के बारे में, कैसे इनकी पोजीशन में चेंजिंग होती है, वो पूरी जानकारी ली है और कौन कौन से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउनों को कैसे चेंज करते हैं, कैसे किस प्रकार किस तरह चेंज होते हैं, वो सारी जानकारी हमने ले ली है। तो हमारी एक कल क्लास होगी पॉजिटिव फॉर्म, पॉजिटिव फॉर्म के बारे में बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास पॉजिटिव फॉर्म। पॉजिटिव फॉर्म का मतलब होता है अपना शब्द की अंग्रेजी। तो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी पॉजिटिव फॉर्म के बारे में बताया जाएगा, पॉजिटिव फॉर्म क्या होती है, अपना शब्द की अंग्रेजी क्या होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चेंजिंग पोजीशन ऑफ प्रोनाउंस के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है और पूरी तरह आपको समझ में आ गया होगा। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में पॉजिटिव फॉर्म अपना शब्द की अंग्रेजी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।